अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बिजनेस लॉ की पेपर प्रिपरेशन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के रिलेटेड करवा रहा हूं, जिसे हम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 भी कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक सब्जेक्ट है। इसमें ज्यादातर सैप्लीज आती हैं स्टूडेंट्स की। आप स्टूडेंट्स से जिनकी सैप्ली आई है उन्होंने लास्ट मेरी प्रीवियस 3 वीडियोस यानी कि 3 क्वेश्चंस लाजमी देखे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो क्या है एसेंशियल ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। सो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कंसीडरेशन का। आपने इसको एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? देखें, कंसीडरेशन कंट्रैक्ट बनाने के लिए ना कंसीडरेशन की भी जरूरत होनी चाहिए। कैसे? जैसे कंट्रैक्ट बनाने के लिए एग्रीमेंट की जरूरत है, कंट्रैक्ट बनाने के लिए ऑफर की जरूरत है, कंट्रैक्ट बनाने के लिए फ्री कॉन्सेंट की यानी कि रजामंदी की जरूरत है। इसी तरह कंट्रैक्ट बनाने के लिए कंसीडरेशन की भी जरूरत होती है। जैसे कि कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कंसीडरेशन का मतलब है कंट्रैक्ट के अंदर जितनी भी पार्टीज है ना, उन दोनों पार्टीज की जरूरत का पूरा होना। इसका मतलब है हम कंसीडरेशन के आगे क्या लिख सकते हैं? जरूरत का पूरा होना। ले स्टूडेंट्स, ये कंसीडरेशन के आगे आप लिख लो। देखें कैसे, जैसे ए चाहता है अपनी गाड़ी बेचना, बी चाहता है उसको क्या मिले, बी चाहता है उसको गाड़ी मिल जाए, ए चाहता है कि मुझे पैसे मिल जाए। तो दोनों की जरूरत कंप्लीट हो रही है। जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पर्सन की जरूरत कंप्लीट हो जाए तो याद रखिएगा वो कंसीडरेशन, वो जरूरत का पूरा होना कंसीडरेशन कहलाता है। अब जरूरत कब कब पूरी हो सकती है? जरूरत के पूरे होने के लिए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन, कि कब हम किस जरूरत को हम कहेंगे कि हाँ ये जो तेरी जरूरत है ना, ये लॉ के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इंट्रोडक्शन लिखोगे, 5 लाइन का इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग दोगे ब्लैक मार्कर से दोगे। इसके अंदर जो ब्लू बॉल पेन आपकी होगी उससे आप क्या लिखोगे? 5 लाइनें आप लिखोगे किसकी? इंट्रोडक्शन की। डेफिनेशन की हेडिंग आपने देनी है ब्लैक मार्कर से, और 2 डेफिनेशन आपने किसकी लिखनी है? कंसीडरेशन की। इसके बाद आप लिखोगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन, इसकी हेडिंग आपने देनी है ब्लैक मार्कर से। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप नंबर 1 पॉइंट, इट मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक बात है, कंसीडरेशन जरूरत हमेशा हम उस बंदे की दो दो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है ना, उनमें से उस पर्सन की कंसीडरेशन को हम वैलिड कंसीडरेशन कहेंगे। तब तक वो कंसीडरेशन कंसीडरेशन मानी जाएगी जिस पर्सन ने चीज खरीदनी हो। जैसे मैं एग्जांपल आपको देखता हूं, ये देखिएगा एग्जांपल ए वांट, ये नोट करते जाए अपनी अपनी कॉपी के ऊपर। ए वांट टू परचेज, ए चाहता है परचेज करना कार ₹50,000। बट बी बट बी डिड नॉट एग्री टू सेल। अब ये बताएं, जो बंदा है जिसकी ओनरशिप में है एसड, वो बंदा ही नहीं अपनी चीज बेचना चाहता, तो मैं चाहे उससे खरीदना चाहूं, क्या मेरी जरूरत, हाँ मेरी जरूरत है गाड़ी लेना, वो कहता भाई मेरी जरूरत नहीं है गाड़ी लेना, मैं तो अपने शौक के लिए रखी हुई है गाड़ी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो क्या ये मेरी वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। तो जिसका एसड हो, अगर उसको जरूरत है पैसे की, अगर वो आपको बेचे तो वो वैलिड कंसिडरेशन बनेगी। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है? इट में मूव फ्रॉम प्रोमिजरी और एनी अदर पर्सन। देखें, कंसिडरेशन किसे कहेंगे? या तो वो परमिजर की होगी, मिसाल के तौर पर जो बंदा जिसका, अभी मैंने बताया जिसका एसड है, अगर उस बंदे की ख्वाहिश है, उस बंदे की जरूरत है ना पैसा लेना, वो कहता है मैं गाड़ी सेल आउट करना चाहता हूं, मेरी गाड़ी ले लो, कोई भी पर्सन मेरी गाड़ी ले लो, मुझे पैसा दे दो। या तो वो अगर अपनी जरूरत का इजहार करे फिर भी वैलिड कंसिडरेशन, या उसके बिहाफ पर उसका कोई रिलेटिव इजहार करे, या वो किसी बंदे को नॉमिनेट कर दे कि मेरे बिहाफ के ऊपर ये बंदा मेरी चीज बेच सकता है। इसकी एग्जांपल देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एग्जांपल लिखेंगे, ए वांट टू सेल हिज कार, ए चाहता है अपनी कार बेचना 50,000। बट
एज ए का फादर, एज फादर कलेक्ट द रुपीज, या कलेक्ट द अमाउंट लिख रहे हैं, ये अच्छा वर्ड है, कलेक्ट द अमाउंट। लेकिन ए पर्सन नहीं कलेक्ट अमाउंट करता, हाँ बेच कौन रहा है, यही रहा है, लेकिन उसके बहाव पे उसका जो वालिद है ना, वो क्या करता है, अमाउंट को कलेक्ट कर लेता है। अब पॉइंट नंबर 3 की हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है स्टूडेंट्स, इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ना पास्ट कंसिडरेशन की बात करते हैं। आपने भी ऐसे ही हेडिंग देनी है, लिख देना पास्ट कंसिडरेशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से मेरी बात को अंडरस्टैंड आपने करना है। पास्ट कंसिडरेशन किसे कहेंगे, जो हमने पास्ट में माजी में कर ली होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन हो ए, उसने कहा माजी में कि मैंने कार सेल आउट कर रही है, और इस कार के जो मैंने पैसे हैं ना वो मैंने फ्यूचर में ले लिए हैं, लेकिन माजी में पीछे मैंने ले लिए हैं पास में, लेकिन कार की जो ओनरशिप है वो अभी मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ किसी पर्सन को। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल क्या होगी इसकी, एग्जांपल इसकी इस तरह होगी, ए सेल हिज कार 50,000 टू बी ऑन 1 जनवरी, बट ए रिसीव, लेकिन ए ले लिए थे रिसीव अमाउंट इन पास्ट, लेकिन ए ने ना पहले ही पास्ट में इसके ना पैसे ले लिए थे जिस बंदे को इसने सेल आउट करनी थी। अब इसके बाद आप हेडिंग देंगे किसकी, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन, प्रेजेंट कॉन्सिडरेशन किसे कहेंगे, जो अभी अभी हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर ए क्या करता है, ए वांट टू सेल हिज कार ₹1,00,000 एंड बी परचेज इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। ये तो सिंपल सी एग्जांपल है आपके पास। फ्यूचर कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आप पॉइंट देंगे फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन किसे कहेंगे, जैसे फ्यूचर में जैसे ए कहता है कि 2 माह बाद ना आके ना मेरे से ना मेरी कार ले लेना और मुझे पैसे दे देना। जैसे ये देखो फॉर एग्जांपल में हम एग्जांपल देते हैं, ए सेल हिज कार ₹1,00,000 टू बी, बट बी परचेज इट, लेकिन बी ने इसे खरीदा आफ्टर 2 मंथ, 2 माह बाद। नहीं जी, ये क्या है, वैलिड कंसिडरेशन है। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, बोलिएगा स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4, इट मे बी एक्ट और अब्स्ट्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी आपने तो एक्ट, पहले एक्ट की बात करते हैं। पहले आप यहां पे हेडिंग दोगे एक्ट, ऐसे खाली एक्ट की हेडिंग दोगे। जैसे जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं आपने ऐसे ही करनी है, इस तरह आपका क्वेश्चन लेंथी भी होगा। एक्ट कंसिडरेशन, एक्ट का मतलब होता है काम करना, एक्ट करना। देखें ए ने बी को चीज सेल की, बी ने ए को पैसे दे दिए, बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, इट इज कॉल्ड एक्ट। ये एक्ट की है, इट इज कॉल्ड वैलिड कंसिडरेशन। तो एग्जांपल फिर भी मैं लिख देता हूं, ए सोल्ड बुक्स टू बी ₹50,000, बी एक्सेप्ट दिस ऑफर, बी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया एंड परचेज इट, और फिर परचेज भी कर लिया ना, परचेज इट काम किया उसने भी। एक्ट का मतलब होता है पूरा करना, परचेज इट, बी एक्सेप्ट द ऑफर एंड परचेज इट, इट इज वैलिड कंसिडरेशन, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाए ना, याद रखिएगा कॉन्सिडरेशन भी वैलिड हो जाती है। जैसे एक दोनों की जरूरत पूरी हो जाए दोनों पर्सन की, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। जब कॉन्सिडरेशन वैलिड होगी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। अब अब्स्टेन का मतलब होता है मना करना, मना करने। अब मना कब किया जाए और इसमें जरूरत दोनों की कैसे पूरी हो सकती है, ये देखिएगा। अब हेडिंग क्या देंगे पेपर के अंदर, ऐसे ही अब्स्टेन,
TRAIN, अब्सट्रेन। देखिए अब्सट्रेन में मना करना, जैसे ना मैं कहता हूं कि दोनों की जरूरत पूरी होगी, दोनों अपनी जरूरत का अजहार करेंगे कंट्रैक्ट के अंदर। कैसे? देखिएगा, ए ना बी पर्सन है, उसको कहता है ऐसा कर मेरे से 1 लाख रुपया ले ले, मेरे पे सू ना कर, कोई मुकदमा हुआ होगा ना, कोई केस वगैरह हुआ होगा, उसने कहा नहीं मेरे से 1 लाख रुपया ले ले, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेते हैं, तू मेरे से 1 लाख रुपया ले ले, मेरे पे केस ना कर। तो देखिए यहाँ पे बी क्या कर रहा है, बी ये ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि मेरे पे केस ना कर, और ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है चल इसी बहाने मेरा क्या हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं केस नहीं करता। लेकिन कॉन्सिडरेशन जो हो रही है वो अब्सट्रेन में आ रही है। अब्सट्रेन मतलब मना करके, कॉन्सिडरेशन मना करके जरूरत का अजहार किया जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, यही एग्जांपल को ऐसे पुट कर दो, ए टोल्ड बी नोट टू डू सू इन कोर्ट फॉर ₹1 लाख, कि मेरे से 1 लाख रुपया ले ले, मेरे पे सू ना कर। इस तरह आपका लेंथी क्वेश्चन होगा। ऐसे ही ये देखिए, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट की आपने हेडिंग देनी है, थोड़ा सा पास्ट को एक्सप्लेन करना है कि पास्ट कंसिडरेशन किसे कहते हैं, ऐसी कंसिडरेशन जो पहले से की जा चुकी हो, एग्जांपल देंगे। फिर आप प्रेजेंट की हेडिंग देंगे मार्कर्स के साथ, ब्लैक मार्कर के साथ। क्या करेंगे आप, वहां पे लिखेंगे जी ऐसी कंसिडरेशन जो अभी अभी हुई हो, उसकी आप एग्जांपल देंगे। फिर फ्यूचर की हेडिंग देंगे, उसमें आप लिखेंगे ऐसी कंसिडरेशन जो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले वक्त में की जाए, उसकी एग्जांपल देंगे। फिर उसके बाद आपका पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4 था कंसिडरेशन में बी एक्ट और ऑब्स्ट्रेन। एक्ट की आप एक्ट कंसिडरेशन नहीं, एक्ट देखिए प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, इसके साथ वर्ड कंसिडरेशन का लगेगा, लेकिन एक्ट के साथ कंसिडरेशन का वर्ड नहीं लगेगा। आप सिंपल लिखोगे एक्ट, एक्ट में लिखोगे ऐसी कंसिडरेशन जो हो चुकी हो, अब्सटेन खाली लिखोगे, अब्सटेन में ऐसी कंसिडरेशन जिसमें जरूरत का इजहार किया जाए लेकिन मना करके। जी बोलिएगा स्टूडेंट। इट नीड नॉट बी एडिक्यूट। देखें इसका मतलब ये है, ये पॉइंट बड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा। इसका मतलब ये है कि कंसिडरेशन में डराया नहीं जा सकता किसी को, किसी को धमकाया नहीं जा सकता। जैसे ए कहता है, ए सेल करता है अपनी कोई कार या कोई गुड्स सेल करता है बी को, और बी उस गुड को एक्सेप्ट कर लेता है, इट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल से ये आपके पास क्या है, पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, बोले स्टूडेंट। इट मस्ट बी रियल। कंसिडरेशन हमेशा रियल होनी चाहिए, हमेशा रियल होनी चाहिए, असल होनी चाहिए। देखें जरूरत जो होनी चाहिए ना, जिस दो शख्स को जरूरत होनी चाहिए कंट्रैक्ट के अंदर, वो हमेशा ठीक जरूरत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जानबूझ के करें। अब रियल में कुछ चीजें आ जाती हैं, नंबर 1 आ जाता है, ये भी आप पॉइंट देंगे ऐसे स्टॉल लगा के। नंबर 1 जी, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। देखें आपकी कंसिडरेशन कब रियल नहीं होगी, जब वो फिजिकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर इम्पॉसिबल ना हो। जैसे मैं एक बंदे को कहूं ऐसा कर मेरे मरे हुए बाप को जिंदा करके दिखा, तो जिंदा कर सकता डॉक्टर? तो एग्जांपल दें हैं जरा इसमें, एग्जांपल ऐसे लिखें। एग्जांपल मैं लिखता हूं, आई टोल्ड डॉक्टर, मैंने डॉक्टर को कहा, टू टू जिंदा करने की इंग्लिश की है, टू लाई लाई। अच्छा तो स्टूडेंट्स, टू लाइव माई डैड हु इज डाइड, जो कि मर चुके हैं उनको जिंदा करके दिखाओ। तो कभी भी नहीं ये इम्पॉसिबल। तो ऐसी कंसिडरेशन अच्छी है, लॉफुल है, कभी ये कानून के मुताबिक है नहीं। अब दूसरी क्या आएगी कि आपकी कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए। दूसरी आएगी आपके पास दूसरी आ जाती है लीगल, लीगली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, देखिए लीगली इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है इम्पॉसिबल? मैं कहता हूं किसी शख्स को कि ऐसा कर, इसको मार दे, इसको कत्ल कर दे, या इसको मार, बीट कर इसको, तो क्या ये लीगली, मतलब लीगल, मैं कानून वाला पर्सन हूं तो मैं क्या किसी को ये इस तरह का मैं कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूं किसी को? तो नहीं। यहां पे आप क्या करोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, ए टोल्ड बी या प्रोमिस बी टू बीट पर्सन सी। अब नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा अनरियल कंसिडरेशन, अनरियल।
अनरियल का क्या मतलब है? देखिए अनरियल, मैं बार बार कह रहा हूँ हमारी जो कंसिडरेशन है वो रियल होनी चाहिए। अनरियल का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं पुलिस वाले को कहता हूँ मेरे से 1 लाख रुपया ले ले और चोर को पकड़ के दे, तो देखिए मैं उसको क्या, मेरी कंसिडरेशन ठीक है, मेरी जरूरत ठीक है, और उसने तो चोर को पहले ही पकड़ना है, तो ये रियल कंसिडरेशन नहीं है। आई टोल्ड पुलिस पुलिस ऑफिसर टू कैच टू कैच द थीफ, इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, ये लिख सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट आपका लास्ट आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, वो आएगा इट मे बी लॉफुल है। चलो अच्छा, तो स्टूडेंट्स इट मे बी नहीं, यहाँ पे मस्ट भी आएगा। इट मस्ट बी लॉफुल, आपकी कंसिडरेशन हमेशा कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ये हमने पढ़ा भी था जब मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था ना, असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए, कानून के मुताबिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्सन को कहूँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ किसी पर्सन से कि ऐसा कर, ये सी पर्सन को ना मर्डर कर दे सी पर्सन का, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये था आपका एक कंप्लीट वीडियो, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरह वैलिड कंसिडरेशन के क्वेश्चन को अपने पेपर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 में कंप्लीट कर पाओगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक देख रहे हैं, अल्लाह हाफिज़।